नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। दिल्ली और लखनऊ के बीच 100 घंटे बीत चुके हैं। ये 100 घंटे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विभागों के बंटवारे के ना होने के। वो तारीख है 10 मई, जब योगी सरकार में मंत्रिमंडल हुआ, विस्तार हुआ, कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। और उसके बाद ये उम्मीद थी 3 बजे, 10 मई को 3:30 बजे का समय था राजभवन में। उम्मीद थी कि 10 मई की रात तक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट नहीं आई। 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई बीतने जा रही है, अब तक ये लिस्ट नहीं आई। और इस बीच में योगी आदित्यनाथ पहुंच गए दिल्ली। सवाल उठा, क्यों? क्या ये लिस्ट इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, या ये लिस्ट योगी आदित्यनाथ के लिए सत्ता डगमगाने का सबब बन गई है? क्या उनके पास से जाने की आशंका है? कौन सा मंत्रालय उनके पास से जाने वाला है? ये तमाम सवाल तैर रहे हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आकर के मुलाकातें की हैं, उसने इन सवालों को और भी ज़्यादा धार दे दी है। योगी आदित्यनाथ का गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, और वो जो तस्वीरें थी मुलाकात की, वो बता रही हैं कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं जो किसी ऐसे विषय की ओर इशारा कर रही हैं जो फंसा हुआ है, जो जटिल है, और जिसे सुलझाने के लिए ये मुलाकात निर्णायक मुलाकात भी हो सकती है। अब वो क्या जटिल है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना योगी आदित्यनाथ का, नितिन नवीन से मिलना योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी सूचनाएं सामने आई कि वहाँ भी मिलना है। ये सब क्या बताता है? यानी कि कुछ है जो अटका हुआ है। वो क्या अटका हुआ है, इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात जो सूत्र बता रहे हैं वो है गृह मंत्रालय। क्या योगी आदित्यनाथ के पास से गृह मंत्रालय छिन जाएगा? क्या इस बात के संकेत एकदम साफ हो चुके हैं, पुख्ता हो चुके हैं? और क्या गृह मंत्रालय बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जद्दोजहद कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ गृह मंत्रालय बचाना क्यों चाहते हैं? क्या गृह मंत्रालय पावर सेंटर का प्रतीक है कि आपके पास बड़ी पावर है, या फिर गृह मंत्रालय के तहत पिछले 9 सालों में जो कुछ भी हुआ है, पुलिस ने जो कुछ भी किया है, क्या उसका भी कोई आशंका है? क्या कि इन्हीं फाइलों के खुलने की भी आशंका है? क्या कि इन गृह मंत्रालयों की फाइलों में पिछले 9 सालों में क्या क्या है? चूँकि सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। सवाल इनकाउंटर को लेकर पूछे गए हैं, सवाल पुलिस के अभियानों को लेकर के पूछे गए हैं, सवाल महाकुंभ की भगदड़ में हुई मौतों को लेकर के पूछे गए हैं, सवाल बहराइच जैसे दंगों को लेकर पूछे गए हैं, सवाल अभी हाल ही में नोएडा में जिस तरह से श्रमिकों ने आंदोलन किया, 4 से 5 दिन तक कुछ हवा ही नहीं लगी पुलिस को, कितना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, सवाल उसको लेकर के भी हैं। तो क्या इन सवालों के खुलकर सामने आने का भी डर है कि अगर ये कहीं ये सवाल सामने आ गए खुल करके, तो जो कुछ भी दबा छिपाता वो सब सामने आ जाएगा? एक बड़ी बात ये भी है कि अगर गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ से लिया जाना है तो किसको दिया जाएगा? क्या वो केशव मौर्य को दिया जाएगा? अगर केशव मौर्य को दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस ऑफ पावर सेटल होगा। पिछले 9 सालों से इसको सबसे बड़ा पावर इम्बैलेंस बताया जा रहा है कि केशव की अगुवाई में बीजेपी 312 सीटें जीती अपने दम पर 2017 में, फिर भी केशव को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं मिली और होम मिनिस्टर भी नहीं मिला। अगर वही मिला होता तो भी ये होता कि केशव मौर्य की एक प्रतिष्ठा हो गई होती अपने पद के लिहाज से, कद के लिहाज से, मगर वो नहीं हो पाया। और उसके बाद 9 सालों में जिस तरह से सरकार योगी आदित्यनाथ ने चलाई है, बीजेपी के अपने ही नेता और कार्यकर्ता हाहाकार करते रहे हैं। एबीवीपी के ऊपर लाठियां टूटती रही हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की चीत्कार सुनाई पड़ती रही है। यानी कि अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की किसी ने सुध नहीं ली। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये गृह मंत्रालय अगर केशव मौर्य के पास होता तो ये हालात आते? सवाल के जवाब में ये कहा जाता है कि ये हालात कतई नहीं आते, क्योंकि ये सब लोग बीजेपी के बैकग्राउंड से, बीजेपी के काडर से निकले हुए नेता हैं। चाहे केशव की बात करें या और भी दूसरे ऐसे नेताओं की बात करें जो काडर्स में बढ़े हुए हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि
पुलिस उनके ही राज में, उनके ही काडर के ऊपर लाठियां भाजे, सुनवाई ना करे, उनको जलील करके बाहर कर दे। ये सारी सवाल खड़े होते हैं। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि पीडब्ल्यूडी का क्या होने जा रहा है। क्या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी केशव मौर्य या फिर किसी और को दिया जाएगा? क्या भूपेंद्र चौधरी को दिया जाएगा? क्या वो मनोज पांडे के पास जाएगा? क्या वो ब्रजेश पाठक के पास जाएगा? या किसी और ऐसे चेहरे के पास जाएगा जिसको दिल्ली एम्पावर करना चाहेगी, मैसेज देना चाहेगी? किसके पास जाने वाला है पीडब्ल्यूडी? और क्या योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी उनके पास से जाए? पीडब्ल्यूडी को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। हमने कई स्टोरियां दिखाई हैं कि किस तरह से पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में एक के बाद दूसरे टेंडर जारी किए गए, हजारों करोड़ के, उसके पहले नियम बदले गए, बहुत सारे सवाल उठे, करप्शन की बहुत सारी बातें आईं, नियम बदलने के पीछे बहुत सारी स्वेच्छाचारिता जिसे कहते हैं, यानी कि नियम कानून को तोड़ मरोड़ देना किसी के फायदे के लिए, उसके भी तथ्य सामने आए। हमारी कई स्टोरियों पर एक्शन हुए, कई सारे टेंडर रद्द किए गए। कई ऐसे टेंडरों के बारे में भी बताया गया जहां पहले कह दिया गया ये टेंडर इन्हीं को मिलेगा और टेंडर फिर वहीं पर गया। इस कदर बात सामने आई पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की, पूर्व निर्धारित कामों की। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी में जो सवाल उठे हैं उसको देखते हुए भी केशव मौर्य के पास ये कहने को है कि जब उनका टेन्योर था उस समय तो बड़ा हल्ला मचाया गया था, लेकिन इस टेन्योर में इतने सारे सवाल हैं, यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद के जाने के बाद से क्यों योगी आदित्यनाथ के पास बना हुआ है? सूचना एक और ऐसा विभाग है जहाँ लेकर के बहुत सवाल हैं। सूचना में तो सवाल दिल्ली तक जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग जो योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे हैं। इनको फंड कौन कर रहा है? सवाल उठा। इनके पीछे कौन खड़ा है? सवाल उठा। बीजेपी के अपने मंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ के विरोधी माने जाते हैं, उनको कौन टारगेट करता है? कौन स्टोरियां प्लान करवाता है? ये सारे के सारे सवाल हैं और इसीलिए कहा गया कि सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की कीमत पर व्यक्ति विशेष का प्रचार कौन करता है, कौन इसे अलाउ करता है, ये भी बड़ा सवाल उठा। नियुक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण, चूंकि नियुक्ति का मंत्रालय का मतलब है ब्यूरोक्रेसी की नब्ज का हाथ में होना। राजस्व योगी आदित्यनाथ के पास है, खाद्य एवं रसद योगी आदित्यनाथ के पास है, एविएशन योगी आदित्यनाथ के पास है, औषधि प्रशासन योगी आदित्यनाथ के पास है। एक दो महकमे की बात नहीं, ये लाइन है महकमों की, महत्वपूर्ण महकमों की लाइन है। सवाल ये कि योगी क्या छोड़ना चाहते हैं, क्या नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्या वे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अब मामला दिल्ली की अदालत में है, लगातार दिल्ली में मीटिंग चल रही हैं। ये तय है इस पर कोई फैसला जल्दी ही लेना होगा और ये माना जा सकता है कि फैसला बड़ा हो सकता है, फैसला बीजेपी की राजनीति की शक्ल बदलने वाला भी हो सकता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।